ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में एक बार फिर बात करने वाला हूं SIR की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का पुनरीक्षण। अब मतदाता सूची, उसका शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। लेकिन यह शुद्धिकरण के नाम पर BLO परेशान है। आत्महत्या पर आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं, एक राज्य से नहीं कि भाई पश्चिम बंगाल में ही ऐसा हो रहा है। बीजेपी ये आरोप लगा रही है। राजस्थान में भी 3 साल बाद चुनाव है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, लाइन लग गई है। और किस परेशानी में ये BLO हैं, उसकी एक वानगी आपको दिखाऊंगा। उन्हीं की जुबानी कैसी है उनकी दर्द भरी कहानी। और मतदाता भी इंतजार कर रहा है, भाई BLO घर आएगा। 3 बार जाना है कम से कम। पहली बार ना मिले, दूसरी बार जाओ, दूसरी बार ना मिले, तीसरी बार जाओ। पर खबरें आ रही हैं BLO एक जगह बैठ जाते हैं और वहां बुलाते हैं लोगों को, घर तो आ ही नहीं रहे। और ना वो प्रॉपर्ली ट्रेंड है, उन्हें मालूम ही नहीं फॉर्म कैसे भरवाना है। और 2003 का जो पुनरीक्षण हुआ था, उसके मिलान में तो ऐसा गड़बड़ झाला हो रहा है कि वो BLOs के ही समझ से परे है। वो अपना सर खुजलाते घूम रहे हैं। ऐसे में मैं भी कई दिनों से सर खुजला रहा हूं और सवाल पूछ रहा हूं चुनाव आयोग से, भाई करिए SIR, बिल्कुल करिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना ही होना चाहिए। पर 1 महीने में SIR, काहे की जल्दी सरकार? 2003 में आखिरी बार किया गया पुनरीक्षण। 22 साल सोते रहे, लोकसभा चुनाव से पहले नहीं, फिर बिहार में मानसून में कर दिया। अब ऐसे ऐसे राज्यों में हो रहा है, और वो भी 1 महीने में, जहां 3 साल बाद चुनाव है। तो कॉमन सेंस की बात हो रही है, व्यवहारिकता होती है ना, एक प्रैक्टिकलिटी होती है कि जमीन पर किसी कदम को उतारा जाए तो पक्के तरीके से हो, इत्मीनान से हो। इम्तिहान ना लिया जाए, ना BLO का और ना ही आपका और मेरा, मतदाता का। यह बात मैं पहले कह चुका हूं, यह गुजारिश भी की है चुनाव आयोग से, पर चुनाव आयोग तक तो आवाज ही नहीं पहुंच रही। वो चुप्पी साधे बैठा है, खामोश बैठा है, यह बताने को तैयार नहीं, भाई इतनी जल्दी क्यों? 2 महीने लग जाते, 3 महीने लग जाते, क्या आफत आती, काम मुकम्मल होता। और अब आरोप लगने लगे हैं जी वोट चोरी। अब अखिलेश यादव भी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं 50-50 हजार वोट काटे जा रहे हैं। बिहार में तो चुनाव आयोग ने ताल ठोकी, शुद्धतम मतदाता सूची है, डेमोक्रेसी विंस, प्रजातंत्र की जीत हुई। तो 50-50 हजार वोट काटे गए क्या? वहां पर तो PK ने, प्रशांत किशोर ने 60 से 62 हजार वोट कहा था। ये वोट कटे हैं या विपक्ष के वोट घटे हैं? और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खाल हो गया है विपक्ष का। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो बात करेंगे SIR की। SIR पर जारी है आर पार, लग रहे हैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, और कोई हल नहीं निकलता दिख रहा है। किसकी बात को सच माने, कहां हकीकत है, कहां फसाना? आम आदमी इसी जद्दोजहद में फंसा हुआ है कि भाई हकीकत क्या है। वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, SIR के नाम पर आम आदमियों के वोट काटे जा रहे हैं। यह बात ममता बनर्जी कह रही थी, प्रशांत किशोर ने कहा 60 से 62 हजार वोट काटे गए हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब इन्हीं में शामिल हो गए हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो कह रहे हैं कि 2024 में हम जहां जहां जीते, यानी कि समाजवादी पार्टी जहां जहां जीती, 37 सीटों पर जीती, कुल मिलाकर 183 विधानसभा में बढ़त बनाई, 403 विधानसभा सीटें हैं।
यूपी में वो कह रहे हैं यहां पर 50-50 हजार वोट काटे जा रहे हैं। यही काम पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। सुनिए, गंभीर आरोप है। क्या कहा? उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। और इसमें एक और अहम बात जोड़ रहे हैं अखिलेश यादव यहां पर। वो ये कह रहे हैं कि हमने सैकड़ों एफिडेविट दिए। आपको ध्यान है ना, हलफनामे का खेल। भाई महादेवपुरा, अलंद और उसके बाद हरियाणा का तथाकथित हाइड्रोजन बम फोड़ा राहुल गांधी ने। महादेवपुरा, अलंद की जब बात की कि भाई एक जगह पर जीरो एड्रेस, सैकड़ों लोग रह रहे हैं, इतने फर्जी वोट वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज पर क्या मांगा चुनाव आयोग ने कि हलफनामा दे दो, हलफनामा दाखिल करो और ये आरोप आप साबित करके दिखाइए, तब हम मानेंगे, हलफनामा दीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने तो 2024 के चुनाव के बाद जो उपचुनाव हुए, आपको ध्यान है 9 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, कुंदरकी में जो मुस्लिम बहुल इलाका है, 1,45,000 मुसलमान हैं वहां पर वोटर। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 25,000 वोट पड़े। या कुछ जगह दरोगा बंदूक ताने भी दिखाई दिए, तो बोले हमने तो सैकड़ों एफिडेविट वहां पर दाखिल किए, चुनाव आयोग ने एक का भी संज्ञान नहीं लिया। खैर, उस पर आते हैं। पर इसमें ये आधी हकीकत आधा फसाना है कि 50,000 वोट काट दिए। ये तराना जो गा रहा है विपक्ष, और सुर में सुर प्रशांत किशोर ने भी मिलाया है, या ये हार की खीज है, ये टीस है और ये डर है कि बिहार तो गए हो, कहीं बंगाल भी जाए और फिर हमारा नंबर ना आ जाए। पर इस सब में एक और पहलू है, वो ये चुनाव आयोग कह रहा है, अब आज हो गई 22 तारीख, 12 दिन बचे हैं। एसआईआर की ये प्रक्रिया 1 महीने में पूरी की जानी है। भाई 1 महीने किस पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाला है? 1 ही महीने में होना है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि 99.48% फॉर्म बंट चुके हैं। इन 12 राज्यों में 51 करोड़ मतदाता हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हजारों लोग तो मैं जानता हूं जिनको अभी फॉर्म ही नहीं मिले। और फॉर्म्स डिजिटाइज कितने हुए हैं? जो मेरे पास आंकड़ा है अभी तक 33.45%, 1/3 रिकॉर्ड ही डिजिटाइज हुए हैं। पर उसमें एक और समस्या, बीएलओ क्या आपके घर आ रहे हैं? लोग कह रहे हैं घर तो आ नहीं रहे, वो तो कहीं बैठ जाते हैं, हमें ही जाना पड़ रहा है। सुनिए, एनके सिंह लखनऊ वासी हैं और लालचंद पांडे यूपी से ही, और यूपी में अगले साल चुनाव नहीं है, 27 में चुनाव है। वो क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। नहीं, हम तो संतुष्ट नहीं है। घर घर जाकर वेरिफिकेशन कायदे से करना चाहिए, कौन मर गया, कौन जिंदा है, क्या सब है, ऐसे थोड़ा होता है वेरिफिकेशन। प्रक्रिया में योगदान पूरा है, बशर्ते इसमें जो कॉलम नहीं मतदाता तक पता है वो या तो ये खुद भर के दें या बतावें कि हाँ यहाँ ये भरना है। फार्म सफेद पकड़ा दिया, अब उसमें गलती हुई तो कहाँ से वो फार्म कहाँ से आएगा दोबारा। अब गौर कीजिए, लालचंद पांडे जो लखनऊ वासी हैं वो कह रहे हैं फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, कौन से कॉलम में क्या है उन्हें कैसे पता होगा? दरअसल दर्शकों, दिक्कत तो यह है बीएलओस को ही नहीं पता फॉर्म कैसे भरे जाने हैं और जो मिलान होना है। भाई बहुत से वोटर ऐसे हैं जो 2003 में एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई थी, दरअसल आईआर की हुई थी, स्पेशल नहीं थी, वो इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिव रिव्यू था, एसआईआर भी नहीं था। अब इसकी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। 2025 में यूपी में 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं। 2003 में ये आंकड़ा, या 2004 के लोकसभा चुनाव का बता देता हूं, 11 करोड़ 6 लाख। तो 4 करोड़ 38 लाख लोगों का नाम नहीं है।
इनके तो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बाकियों का मिलान करना है। मिलान हो ही नहीं पा रहा क्योंकि बीएलओस को एडिक्वेटली ट्रेंड ही नहीं है, पर्याप्त उनको प्रशिक्षण ही नहीं दिया गया। अब वो क्या कह रहे हैं, पहले उनकी भी बात सुन लीजिए। 4 बीएलओ की कहानी उन्हीं की जुबानी सुना रहा हूं। जैसे हमको बोल दिया गया एक दिन में आप 100 फॉर्म करिए, तो वो 100 फॉर्म में आ जाता है कि सर्वर ही नहीं काम करेगा तो मैं कैसे करूंगी। अब जब से एसआईआर का काम शुरू हुआ है तब से लेके सुबह 8 बजे से लेके हम लोगों को 11 या रात के 12 बज जाते हैं। लेकिन बहुत सालों के साथ ये दिक्कत हो जाती है कि उनका मैपिंग हो ही नहीं पाती, क्योंकि उनके पिताजी माताजी की भी उनके पास कोई डिटेल होती नहीं है 2002 की। लोग आ रहे हैं, पहचान पत्र ला रहे हैं, लोग हमें दिखा रहे हैं। जब हम लोग उनके जैसे उनका खुद का तो फार्म भर देते हैं जो वोटर हैं 2025 के अंदर, लेकिन जब 2002 की बात आती है तो उनके परिवार के अंदर ना दादा का नाम मिल रहा है ना उनके दादी का नाम मिल रहा है, किसी का नाम नहीं मिलता, तो काफ़ी परेशानी आ रही है। तो ये इतनी परेशानी क्यों हो रही है? काम इत्मीनान से भी तो हो सकता है, ऐसी जल्दबाजी क्या है? क्या आफत आ गई, क्या विपदा आ गई? कौन से आपातकाल में रह रहे हैं? कौन सी बड़ी समस्या है? लोकतंत्र पर ऐसा कितना बड़ा खतरा मंडराने लगा? एक ही महीने में करना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, राजस्थान में तो 3 साल बाद चुनाव है, 1.5 साल बाद यूपी में। और यहां पर सबसे दुखद पहलू, जो बीएलओ हैं ये सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये तफसील मैंने आपको दी। टीचर्स हैं, नर्सेज हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, डाकिया है, ये सब लोग बीएलओ बनाया जाता है। ये कोई स्थायी चुनाव आयोग के कर्मचारी नहीं होते। आज ही के दिन कृष्णानगर में बीएलओ रिंकू तरफदार ने सुसाइड कर लिया। 19 नवंबर को उत्तर 24 परगना में एक आंगनबाड़ी वर्कर ने की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई। 18 नवंबर को जलपाईगुड़ी में बीएलओ शांति मुनि एक्का ने आत्महत्या कर ली। 9 नवंबर को पूर्वी बर्धमान में ब्रेन स्ट्रोक से एक महिला बीएलओ की मौत हो गई। हुगली में एक महिला ने सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ बीएलओ नहीं, आम आदमी भी परेशान हो रहा है, डर रहा है। काकली सरकार का मैंने आपको उदाहरण दिया था, डरने लगी। वो आई हैं बांग्लादेश से, पर वो तो मुसलमान नहीं है। अफवाहों का बाजार भी गर्म हो रहा है। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही आत्महत्याएं क्यों हो रही है। यह भी कोरी बकवास है, गलत जानकारी परोस रहे हैं सुकांत मजूमदार। और गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं एसआईआर से भारतीय नागरिक ही वोट कर सकेंगे, इसीलिए ममता बनर्जी डरी हुई हैं क्योंकि उनकी सरकार घुसपैठियों के सहारे है। ये हमने टीवी पर देखा है, टीवी पर देख लिया उन्होंने। और वो 411 ही घुसपैठिए वापस भेजे गए बांग्लादेश में पिछले साल। पिछले 11 साल में 5200 घुसपैठिए ही। इनकी पहचान कराना वो एसआईआर या चुनाव आयोग का काम थोड़ा है, वो तो गृह मंत्रालय का काम है। वो काम क्यों नहीं हो रहा? और मैंने पश्चिम बंगाल की तफसील दे दी तो गुजरात में 21 नवंबर को गिर सोमनाथ में बीएलओ अरविंद मूलजी वाधेर ने आत्महत्या कर ली। खेड़ा में बीएलओ रमेश भाई परमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजस्थान सुनिए, 19 नवंबर सवाई माधोपुर ड्यूटी पर बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत। 16 नवंबर जयपुर में मुकेश जांगीड़ बीएलओ वो ट्रेन के आगे कूद गए, आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश में उदयगढ़ में भुवन सिंह चौहान की मौत हो गई। दतिया में बीएलओ उदयबान सियारे ने सुसाइड कर लिया। तमिलनाडु में आंगनवाड़ी वर्कर ने सुसाइड की कोशिश की। केरल में अनीश जॉर्ज ने आत्महत्या कर ली। कन्नूर में तो संवेदना का एक भी आंसू नहीं। भाई आपके लिए ही काम कर रहे थे ये लोग, आपके स्थायी कर्मचारी नहीं है, ड्यूटी तो आपकी बजा रहे थे सरकार। मैं चुनाव आयोग से बात कर रहा हूं, कोई बताएगा, इनके परिवार वालों को समझाएगा ऐसी जल्दबाजी, ऐसी आफत, ऐसी अफरा तफरी क्यों मची हुई है? एक ही महीने में क्यों पूरा करना है? और हो जाएगा क्या पूरा? ऐसे में आज का सीधा सवाल, एक महीने में एसआईआर
काहे की जल्दी सरकार? क्यों बीएलओ को और आम मतदाता को परेशान कर रहे? और 50,000 वोट कटे या विपक्ष के वोट घटे, शुद्धिकरण जरूरी है, मैंने पहले ही कहा। अब उस शुद्धिकरण में क्या अपना एक वोट बैंक बना रखा था, घुसपैठिए बिठा रखे थे, राशन कार्ड बनवा रखे थे। अब शुद्धिकरण हो रहा है तो पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष के। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय, नवल शर्मा है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जेडीयू के, मलूक नागर राष्ट्रीय महासचिव हैं आरएलडी के, अहम घटक है एनडीए का, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, किसी परिचय के मोहताज नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अलवी, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो उदयवीर सिंह, हार का डर इतना जल्दी सताने लगा, आंकड़ा भी बताने लगे 50,000 वोट कटेंगे, हम 183 विधानसभा में लीड कर रहे थे, चुन चुन कर वहां पर वोट काटे जा रहे हैं, डर सताने लगा। संदीप जी, ये सवाल और एक आपने जो आज का सवाल रखा है, दोनों सवाल सही नहीं है। एक सवाल आपने रखा है, जो दूसरा सवाल है कि क्या वोट घटे। आपको पता है अभी बिहार में एसआईआर हुआ है, कोई घुसपैठिया चिन्हित करके चुनाव आयोग ने नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मंचों से घुसपैठिया 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 चिल्लाते रहे। न तो ये बताया कि इनकी सरकार में घुसपैठिए घुस कैसे आए, न तो ये बताया कहाँ मिले। तो अगर उत्तर प्रदेश में ये सवाल हमारा पूछना जायज़ है कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों की वजह से हम चिंतित हैं, जब घुसपैठिए अभी तक कहीं चिन्हित ही नहीं कर पाई सरकार और जिम्मेदारी नहीं ले रही कि उसकी गलती से घुसपैठिए आए हैं। और दूसरा सवाल कि हार का डर, हमने हार का डर नहीं कहा, हमने तो सेंसिटाइज किया, हमने कुछ सवाल किए। जो सवाल आपने जो सवाल किए हैं उनसे मिलते हैं, और मिलने जुलने के साथ साथ कुछ मैं आपकी जानकारी बता दूं। 2003 की वोटर लिस्ट ही नहीं मिल रही। एक जनपद है फिरोजाबाद, वो फर्रुखाबाद, चुनाव आयोग को लिखित में दे चुके हैं कि आयोग की वेबसाइट पे भी नहीं है 2003 की वोटर लिस्ट, और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अभी मैपिंग का सवाल है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने कन्नौज की एक ईआरओ का पूरा ऑडियो चलाया था, उसने स्वीकार किया, और आप चेक कर लेना कि 18 जनपद की 2003 और 2025 की वोटर लिस्ट की मैपिंग ही नहीं हुई है। इसलिए जो वोटर ए श्रेणी में आना चाहिए, जिसका 3 में वोट है और 7 की वोटर लिस्ट में वोट है, वो ए श्रेणी में आना चाहिए। तो ज्ञापन दीजिए ना चुनाव आयोग को, आपत्ति दर्ज कराइए। कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं सैकड़ों हमने हलफनामे दिए थे। आप संख्या बता सकते हैं कितने हलफनामे दिए उपचुनाव को लेकर? कितनों का जवाब नहीं दिया चुनाव आयोग ने? या हवाई बातों या आरोपों से तो काम नहीं चलेगा उदयवीर सिंह। सरकार बात सुन लीजिए, आपकी सारी बात आ रही है। 18,000 दिए थे, 18,000, और ये 10 बार बता चुके हैं। आज का मुद्दा एसआईआर का है, इसलिए एसआईआर पे मुझे आने दीजिए। सबसे बड़ी समस्या क्या है? चुनाव आयोग कह रहा है कि 99.4% लोगों को फॉर्म मिल गए। अब मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से देश को, और चुनाव आयोग को लिखित में दे चुके हैं, तमाम शिकायतें दे चुके हैं, आप चाहें तो कॉपी दे देंगे आपको। 99.4% इसलिए जमा हो गए कि सारा काम चल रहा है बीएलओ की ऐप से, उसके मोबाइल में जो ऐप है। अगर उसने वहां टिक कर दिया कि फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, चाहे मौके पे वो फॉर्म वो बीएलओ अपनी जेब में रखे। इतना प्रेशर है सरकार का, जिलाधिकारियों का, एसडीएम्स का बीएलओ के पास कि कैसे भी टारगेट पूरा करो, ये बता दो कि हमने फॉर्म दे दिया। उसी ऐप पे फॉर्म सबमिट होता है, उसी ऐप पे फॉर्म दिया जाता है, उसी पे डिजिटाइज किया जाता है। और इस फॉर्म में वो फॉर्म बीएलओ के पास रखा है, केवल ऊपर की जानकारी भर दी गई है, नीचे का कुछ नहीं भरा गया।
जब ये 9 दिसंबर को लिस्ट आ जाएगी और 9 दिसंबर के बाद 2.5 से 3 करोड़ लोगों के पास नोटिस जाएंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिटेड करिए जिनको डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना चाहिए। अब आपने मैपिंग नहीं की है तो आयोग की गलती है ना। एसडीएम बता रहा है, वो मैं आपको ऑडियो भेज देता हूं, उसकी जांच करा लीजिए। तो ऐसी क्या मजबूरी है आयोग की कि उन्होंने अक्षम लोग, जिन लोगों का डिजिटल एजुकेशन नहीं है, बीएलओ पर दबाव है, बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई, प्रशिक्षण नहीं दिया गया, चलिए मान लेता हूं आपकी बात। आपके बीएलए, आपके पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? वो इस प्रक्रिया के हिस्सेदारी करें, जहां जहां दिक्कतें हैं रेड फ्लैग उठाएं, लाल झंडा उठाएं। अरे ये झंडा उठाने का काम नहीं है, मुझे भी तो अपने बीएलए ट्रेन करने पड़ रहे हैं। ये हर कोई रोज का काम थोड़े है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये सिस्टम थोड़े है कि वो बीएलए पहले से बना के रखते हैं। जब आयोग ने घोषित किया है तो लोगों ने बीएलए बनाना शुरू किया है, हम बना रहे हैं। वही बीएलए तो शिकायत कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं कि हमारा जो है बीएलओ आता ही नहीं। वो जाके प्रधान जी के यहाँ बैठता है, कोटेदार के यहाँ बैठता है, वो जाके सत्ता पक्ष के नेताओं के यहाँ बैठता है। पर ये तो नियमों का कोरा उल्लंघन है, ये तो नियमों का उल्लंघन है। घर जाना होगा और एक बार नहीं 3-3 बार जाना होगा। अरे भाई एक बार भी नहीं जा रहे हैं ना, यही तो हम कह रहे हैं। और चुनाव आयोग को ऐसा कौन सा संवैधानिक बाध्यता है, ना यहाँ इलेक्शन है जल्दी, क्या ऐसी बाध्यता है कि वो महीने प्रॉपर्ली ट्रेनिंग करके सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों की ट्रेनिंग करके इस काम को कराना नहीं चाहते? अगर वो सब कुछ कराएं, टाइम लेके कराएं, कौन मना कर रहा है? शुद्धिकरण का मतलब शुद्धिकरण होना चाहिए ना, मनमानी तो नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए हम प्रेस भी करेंगे, हम आयोग से भी लड़ेंगे, हमने अपने कार्यकर्ता भी लगाए हैं। ये बड़ा अजीब सवाल है, लोग कहते हैं कि आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। अरे मेरे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी हर मताधिकार प्राप्त व्यक्ति का मत बनवाने की नहीं है, वो आयोग की है। मैं तो जांच कर रहा हूं, परस्यू कर रहा हूं। कोई पार्टी ऐसी भी हो सकती है जिसकी क्षमता थोड़ी कम हो, तो क्या वहां के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा? ये 50,000 का आंकड़ा कहां से आपने तो आयोग की क्या मजबूरी है? इस आंकड़े पर कैसे आए? उदयवीर सिंह, आपके नेता 50,000 के आंकड़े पर कैसे आए कि 50,000 वोट काटे जा रहे? इसलिए आए, हमने जितने लोग बिहार में जो देखिए, बिहार में मास्टर रोल पहला आया था और उस रोल के आने के 5 दिन बाद आचार संहिता लग गई। उसमें जो लोग डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए उनके वोट और कटने थे, उनका अनुमान लगा लीजिए। उसी अनुमान से आज की प्रेस में हमने कहा कि जिस तरीके से ये बांट रहे हैं और मनमर्जी से भर रहे हैं, 3 करोड़ लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि इन लोगों को कागज देने पड़ेंगे, लोगों के पास जा नहीं रहे, तो मोटा अनुमान ये है कि इतने बड़ी संख्या में लोग, मेरा जो हिसाब है 4 करोड़ 38 लाख लोगों को, 4 करोड़ 38 लाख लोगों को दस्तावेज देने होंगे उत्तर प्रदेश में जी। और बाकियों के ये तब है कि बाकी सबका रिकॉर्ड नहीं आया हूं 2003 की आईआर में मौजूद हो। आप कह रहे हैं वो भी मौजूद नहीं है कई जगह। 18 जनपद में नहीं है, 18 जनपद में। अगर वहां का 2003 और 2005 दोनों में जो वोटर है, जब वो डालता है तो ऐप कहती है डेटा नॉट फाउंड। तो ये आयोग की खुद की व्यवस्था में अगर खामी है तो पहले खुद ठीक करे, फिर कर्मचारी जो लगाएं उन्हें ट्रेन करें, कम से कम बेचारे जाने। वो अपनी जान से जा रहे हैं, जानकारी के अभाव में। ठीक है, प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, डीएम साहब 1 महीने में एसआईआर काहे की जल्दी? सरकार ऐसी क्या जल्दी है? देखिए संदीप जी, पुनरीक्षण एक सघन प्रक्रिया है। स्वाभाविक है कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और लोकतंत्र में समय समय पर यह होता रहा है। संवैधानिक नियमों और संविधान के अनुसार चुनाव आयोग संचालित होता है। नहीं, 22 साल भूल गया था चुनाव आयोग, वो 22 साल भूल गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी याद नहीं आया, याद आया सिर्फ बिहार के टाइम पे। ये थोड़ा सा टाइमिंग पर सवाल नहीं उठते? अभी याद आया वो 2024 का लोकसभा चुनाव जिसमें बीजेपी 240 पर ही रह गई, ताल ठोक रही थी 370 पार, एनडीए कह रहा था 400 पार। चलिए थोड़ा सा शुद्धिकरण किया जाए, ये उसके बाद ख्याल आया और उस ख्याल पर ताबड़तोड़ फुर्ती दिखाते हुए चुनाव आयोग काम करने लगा। देखिए संदीप जी, ये तो आपका प्रश्न थोड़ा राजनीतिक प्रश्न है।
तो इसलिए ये किसने कह दिया पत्रकार राजनीतिक सवाल नहीं पूछ सकते? नहीं, दल के हिसाब से मैं सीधा आप पर नहीं जा रहा था इस बात को कहने के लिए, लेकिन ये दलीय प्रश्न है। तो दलीय, खैर, अरे इसका वही भी तो उत्तर पूछ है। रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ, सीधा सवाल है, मेरे कार्यक्रम का नाम ही है। 2024 के बाद याद आना ये अनायास ही है, ये संयोग है कि प्रयोग है? संदीप जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं को हम सीट के आधार पर देखेंगे और ऐसा कहेंगे तो मुझे लगता है कि वो लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सपा कहें तो उनको हम जवाब देंगे, पक्षकार के रूप में यदि आप कहें तो इसका जवाब मुझे लगता है मुझे मौन होना पड़ेगा। लेकिन मूल बात जो आपका पड़ेगा, प्रश्न है, एक मिनट सुनिए ना। अब आप मतलब आपको मैं पक्षकार कहूंगा, मुझे ठीक नहीं लगा। चुनाव आयोग को क्या अरे आपको अच्छा ना लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको अच्छा, आपके अच्छा लगने ना लगने के लिए थोड़ा पत्रकारिता कर रहा हूं। आपको ना लगे अच्छी, वो आपकी मर्जी है, वो आपका अख्तियार है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं भाई, यूपी में 1.5 साल बाद चुनाव, राजस्थान में 3 साल बाद चुनाव, एक ही महीने में एसआईआर की प्रक्रिया क्यों खत्म होनी, क्यों पूरी? देखिए संदीप जी, सीधा इसका उत्तर है कि यह पूरी तरह से प्रशासकीय कार्य है। सरकार सक्षम है, तंत्र मजबूत है और हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। यह कार्य हो रहा है और ये कार्य बीएलओ आत्महत्या किए जा रहे हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, केरल में भी, तमिलनाडु में भी, मध्य प्रदेश में भी। संदीप जी, किसी की भी मृत्यु दुखद होती है, किसी भी प्रकार से हुई हो, उसके पीछे उसका कोई भी कारण रहा हो, किसी की भी मृत्यु वह पीड़ादायी है और हम सब संवेदनशील लोग हैं, उसके प्रति संवेदना है। ये अब्दुल हमीद, अर्पित चतुर्वेदी, मैंने 4 बीएलओज की खुद उनकी परेशानी उनकी जुबानी सुनवाई। वो कह रहे हैं डेटा नहीं है, पूरा डेटा नहीं है। अपने स्टूडियो में 150-200 लोगों के साथ आप बैठे हैं, बहुत 150-200 में भी 10-5 को समस्या होगी, उसको भी कार्य की थकान होता है, सबको होता है। लेकिन क्या यह कार्य बंद हो जाता है? आप तो 24 घंटे एंकरिंग करते हैं, 24 घंटा ऑन एयर रहती है टेलीविजन। प्रोफेसर साहब, तो इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, आपको लग रहा होगा गुगली फेंक दी। ये ना कानून का एक फलसफा है, 99 अपराधी छूट जाएं, बरी हो जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। एक भी आदमी की जान क्यों चली जाए भाई, शुद्धिकरण के नाम पर? नहीं जानी चाहिए। आपने तो ऐसा कह दिया नहीं, आप अभी कह रहे थे 14 आदमी है, 140 आदमी, 4 को दिक्कत हो गई, क्यों हो गई? दिक्कत की बात कर रहा हूं। चुनाव आयोग के स्थायी कर्मचारी नहीं है तो मतलब चुनाव आयोग घड़ियाली आंसू भी नहीं बहाएगा? कोई जवाब दिया है चुनाव आयोग ने, ये लोग क्यों मर रहे हैं और उन्होंने क्या कदम उठाए हैं? जिन 4 बीएलओ की बाइट आपने सुनवाई दिखाई, उसमें एक भी नहीं कहा कि मैं इस कार्य को नहीं करना चाहता, एक भी नहीं कहा कि मैं नहीं करना चाहता हूं। सरकार का डंडा चला हुआ है। अब्दुल हमीद कह रहे हैं जब से काम शुरू हुआ है सुबह से रात के 12 बज जा रहे हैं। अर्पित चतुर्वेदी कह रहे हैं बहुत से लोगों के साथ दिक्कत हो जाती है, उनकी मैपिंग नहीं हो पाती, 2002 का डेटा नहीं मिल रहा है। लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव है, एक पर्व है। बिहार खुशी का त्योहार, उत्सव में खुशी मनाई जाती है कि मातम पसरेगा किसी के घर में? चुनाव को कवरेज किया है संदीप जी, 18 घंटे आप कवरेज किया है। कितने दिन किए? जितने दिन चुनाव हुआ उतने दिन किए, बाकी दिन अपना काम। अरे अच्छा, ये उत्सव है, उत्सव है एक ही, तो उत्सव 3 महीने का मनाइए ना, 1 महीने में उत्सव क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? 3 महीने का उत्सव मनाइए। कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं, मैं नहीं घबरा रहा, नहीं है। सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। राशिद अल्वी साहब, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब सहयोग कर रहे हैं। क्यों परेशान हैं आप, क्यों इतने हलकान हैं? देखिए, सवाल परेशानी का नहीं है। देश जिन हालात से गुजर रहा है उसमें बहुत चिंता की बात है, और मसला सिर्फ एसआईआर तक नहीं रह गया है। जो बात मैं आपकी सुन रहा था, 1 महीने का टाइम है, लोगों के घर तक लोग पहुंच नहीं रहे हैं। आप मुझे बताइए, गांव का अनपढ़ आदमी फॉर्म भर पाएगा क्या? वो क्या डॉक्यूमेंट्स दे पाएगा क्या? क्या पहले वोटर लिस्ट नहीं बनती थी? घर घर जाते थे, वोटर लिस्ट बन जाती थी, छप जाती थी। ये नए तरीके का एसआईआर पहली बार क्यों हो रहा है? और भारतीय जनता पार्टी शोर मचाए हुए है।
इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको बाहर निकालना है। नहीं, उनको क्या निकालना नहीं बता चाहिए? दो बिहार के अंदर कितने निकाले आपने इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर नहीं निकालना चाहिए क्या? घुसपैठियों की जगह है क्या देश में? बिल्कुल, मैं इत्तेफाक कर रहा हूं आपसे, लेकिन अगर हैं तो निकालो। आपने बांग्लादेश की सरकार से बात की कि आपके लोग घुसे में इन्हें वापस भेज रहे हैं हम? आपने म्यांमार सरकार से बात की? और मैं आपको बताऊं, अगर आप कहेंगे तो आपको भेज दूंगा। मैं नाम नहीं ले रहा, हमारे होम मिनिस्टर बांग्लादेश गए थे जब पिछली सरकार थी, उन्होंने ये सवाल उठाया तो उन्होंने उसके जवाब में कहा आप चिंता मत कीजिए, ये हमारा घरेलू मामला है। अरे आपका घरेलू मामला कैसे हो गया? इन बांग्लादेशियों को तो आप बांग्लादेश ही भेजेंगे ना, तो बगैर उनकी सरकार की मर्जी के कैसे भेज देंगे? और मैं बड़े अदब से पूछता हूं भाई, कांग्रेस छोड़ दीजिए, राहुल गांधी छोड़ दीजिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं कुरैशी साहब, वो क्या सवाल उठा रहे? उनके सवालों का जवाब दो। संदीप जी, एक बात और पूछता हूं मैं, सवाल तो इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है, ये मेरे अजीज दोस्त बीजेपी के लोग क्यों डिफेंड करने आ गए? आप कौन हैं? इलेक्शन कमीशन को बोलने दीजिए ना। नहीं, इलेक्शन कमीशन की बजाय आप डिफेंड कर रही है करने, वकालत करने। सिर्फ बीजेपी कहां कर रही है? 272 तथाकथित बुद्धिजीवी भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस भी, उसमें हमारे ब्रेव एंड प्राउड सोल्जर्स भी, उसमें नौकरशाह भी। उसमें आपने शायद लिस्ट देखी होगी, मंत्रियों की बीवी भी शामिल है। हाँ, हरदीपुरी की, वो सब प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनकी वाइफ मौजूद है। हाँ, और फिर आज सवाल ये नहीं रह गया मेरे भाई कैसा यार ठीक बनेगी कि नहीं बनेगी। आज बड़ा सवाल ये हो गया है, क्या इस देश के अंदर इलेक्शन ईमानदारी से होगा कि नहीं होगा? ये आपकी बिहार के चुनाव में मैं पूरे यकीन के साथ आपको बता रहा हूं, स्पेशल ट्रेन से जीत जाए, झारखंड भी जीत जाए, जहां आप घटक दल थे, तब तो आपको नहीं लगता कि वोट चोरी हुई है? हाँ, सवाल ठीक है, आपको करना चाहिए, लेकिन मुझे सुन लीजिए आप एक मिनट। मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूं, बिहार के चुनाव के लिए स्पेशल ट्रेन्स चली जिसमें से लोगों को बाहर से बिहार भेजा गया वोट डालने के लिए। कैसे कराएंगे आप चुनाव? और जो बात आप कह रहे हैं कर्नाटका में हम जीत गए, हिमाचल में हम जीत गए, अगर पूरे देश के अंदर ही ये काम होगा तो पूरी दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। 2-4 स्टेट जीतने दो, बंगाल जिता दो, कर्नाटक जिता दो, 1-2 स्टेट ज्यादा जीते तो महाराष्ट्र के अंदर पूरी पार्टी तोड़ दो। क्या ये लोकतंत्र है? ये SIR के अंदर आप जिसका चाहेंगे वोट काटेंगे, फिर हमसे कहेंगे। राशिद भाई एक सेकंड, अब नवल शर्मा, ये वोट काटे जा रहे हैं, ये बाकायदा एक आंकड़ा प्रशांत किशोर ने दिया था, 60 से 62,000 वोट कटे। अब अखिलेश यादव भी कह रहे हैं 50,000 वोट काटने की फिराक में है। बीजेपी के कहने पर ये चुनाव आयोग करवा रहा है। ये वोट कट रहे हैं या विपक्ष के वोट घट रहे हैं? वो अपनी खिसियाहट मिटा रहे? जी संदीप जी, चीजों को जहां तक मैं देख और समझ पा रहा हूं, मैं अपने जवाब की शुरुआत बस एक लाइन से करूंगा, इस डिस्क्लेमर के साथ कि मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता किसी भी परिस्थिति में नहीं हूं। बिहार में हाल में SIR की प्रक्रिया संपन्न हुई है, तो मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो लोग जनता के द्वारा नकार दिए जा रहे हैं वो SIR में अपना भविष्य खोज रहे हैं। SIR पूरी तरह लोकतंत्र के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। अगर विपक्ष को गंदगी में मजा आता है तो यह उनकी समस्या है। अच्छा, मतलब बिल्कुल सही। दूसरी बात है कि मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूं। नवल भाई एक मिनट रुकिए। ये मतलब मानसून के मौसम में किया, आधार को पहचान मानने से आखिरी 5 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की 3 बार फटकार के बावजूद चुनाव आयोग मना करता रहा, लोग भागते घूम रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। मतलब आप कह रहे हैं बिहार में कोई दिक्कत ही नहीं हुई, परफेक्ट था SIR। जी देखिए संदीप जी, यदि लोकतंत्र के शुद्धिकरण के यज्ञ में योगदान देना है ईमानदारी से तो कोई समस्या नहीं है, नहीं तो हर कदम कदम पर समस्या ही समस्या है। नहीं, उसमें क्या इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड से कुछ तंगी दुश्मनी थी? आग में हाथ जलवाना जरूरी है।
तकनीकी मामलों को लेकर इलेक्शन कमीशन को आपत्ति थी। संदीप भाई, चुनाव आयोग को तकनीकी कारणों को लेकर आधार कार्ड से दिक्कत थी और सुप्रीम कोर्ट ने जब सुझाव दिया, चुनाव आयोग ने मान लिया। अच्छा, एक संवैधानिक संस्था ने दूसरी संवैधानिक संस्था को सुझाव देकर उसकी भूमिका को और मजबूत किया। 22 साल बाद पुनरीक्षण हुआ। मैं छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं। 22 साल बाद पुनरीक्षण हुआ और बिहार सबसे पहले हुआ। 2024 के चुनाव के बाद बिहार को ही चुना, मॉनसून के मौसम में SIR करने के लिए। मैं हाँ, बस मैं आपके सवाल का जवाब दूं, उसके पहले छोटा सा डाटा मैं सुना दे रहा हूं, प्लीज आपसे निवेदन है, सुन लीजिए। हाँ। इस बार की विधानसभा चुनाव में बिहार में एक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, वहां बीजेपी हार गई। कितने वोटों से हारी? मात्र 30 वोट से। और जीतने वाली पार्टी कौन? बहुजन समाजवादी पार्टी। दूसरी बात है कि जेडीयू 793 वोट से हार गई जहानाबाद। जीतने वाली पार्टी कौन? आरजेडी। तो 30 वोट, 50 वोट, 100 वोट के अंतर से ये अपवाद कभी बीजेपी हारी, कभी जेडीयू हारी, कभी आरजेडी जीती और हारी। आपने तो बहुत ये अच्छा किया नवल भाई। एक मिनट सुनिए ना, आपने कुछ आंकड़े दे दिए 1-2 विधानसभा के। मैं आपको 8 विधानसभा के आंकड़े देता हूं और मेरे नहीं है, सुप्रिया श्रीनेट ने इसे ट्वीट किया है और इसमें कहा क्या, अरे ईवीएम तो 100 की भी सेटिंग है। मेरे पास 10 के हैं। अरे सुनिए ना, ईवीएम में तो 100 की भी सेटिंग है और ये 100 का सेटिंग का क्या खेल है दर्शकों, थोड़ा ये समझिए आप भी नवल भाई। तारकिशोर प्रसाद 1,255,000 वोट से वोट मिले। 1,255,000 लिखेंगे तो 1,00255। संजय कुमार पांडे, इनको मिले 1,44,000 वोट, 100। फिर से संजय कुमार पांडे नहीं, अब संजय कुमार, इन्हें मिले 1,04,85,000, 100,485। रोहित पांडे 100,700, 1,07,770। सुरेंद्र मेहता 1,03,43, 100,343। रंजन कुमार 1,04,77, 100,477। जिवेश कुमार 100,496 और रुहेल रंजन 1,04,87। मतलब कमाल है, 1,01,000 नहीं, 1,00,000 से 1,01,000 के बीच में इतने सारे उम्मीदवार। आपने तो 1,00,000 की बात की और मैं आपको मात्र 2000 के अंदर में 9-10 सीटों का आंकड़ा बता दे रहा हूं। नहीं, वोट कितने मिले ये बताइए। ढाका में 178 वोट। ना, आप कुछ और समझाने लगे। ना नवल भाई, कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस ये तो होते हैं। आप मुझे ये बताइए, एक रेंज में इतने उम्मीदवार। जी। देखिए संदीप भाई, ईवीएम को लेकर जेडीयू भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि आज तक कभी हमने ना तो चुनाव आयोग की संवैधानिकता पर कोई सवाल खड़ा किया और न ईवीएम पर कोई सवाल खड़ा किया, चाहे हम पक्ष में रहे हों या विपक्ष में रहे हों। यह हमारा इतिहास रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर कई बार बहस हो चुकी है और परीक्षा भी हो वोट चुका है। काटने की बात यदि सुप्रिया किशोर ने कही, 50,000 वोट काटने की बात अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये वोट कट के सीधे उधर ट्रांसफर हो रहे हैं क्या? हाँ या ना? सिंपल सी बात कह रहा हूं। अरे संदीप भाई, ये संभव है क्या? आप एक बात बताइए ना मेरा, कि कौन सा वोट पक्ष का है और कौन सा वोट विपक्ष का है? ये अखिलेश यादव जी अपने घर में कोई प्रयोगशाला बिठाए हैं क्या, जिससे पता चले कि मेरा वोट काटा जा रहा है, उनका वोट जोड़ा जा रहा है? ये बिल्कुल काल्पनिक सी बात है। काल्पनिक बात है। आप ये कह रहे हैं, विनोद अग्निहोत्री, नवल शर्मा कह रहे हैं ये काल्पनिक बात है, ये ईसीआई का 100 का खेल मुझे थोड़ा दिलचस्प भी लगा और मतलब ये नॉर्मल है। अब इसको संयोग कहें कि प्रयोग कहें, हाँ मतलब ये तो सुप्रिया जी ने अगर ट्वीट किया है तो सुप्रिया जी के पास कोई आधार होगा तभी तो ट्वीट किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक प्रवक्ता हैं, तो जिम्मेदारी किसी भी प्रवक्ता का अगर कोई बयान आता है तो पार्टी का बयान होता है, तो उसको जिम्मेदारी से लेना ही चाहिए। ये आपने अहम बात कही है। मैं एक सेकंड, राशिद भाई, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ये आरोप लगाती हैं तो इसके सबूत भी देने चाहिए कि नहीं कांग्रेस पार्टी को? अच्छा, राशिद अलवी नहीं है, उदयवीर सिंह, इस चीज के सबूत भी देने चाहिए। आप ही के इंडिया गठबंधन के लोग, अगर कोई राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐसे आरोप लगाता है, सबूत भी दिए जाने चाहिए कि नहीं? निश्चित तौर पे आप सुप्रिया जी से अगर मांगेंगे तो वो सबूत देंगी या बताएंगी।
ये जो महाशय कह रहे थे कि कैसे जानेंगे किसका कौन सा वोट है, अरे भाई आप पुराने 10 चुनाव का डेटा निकाल लीजिए। जिस बूथ पे लगातार समाजवादी पार्टी जीत रही है वो समाजवादी पार्टी का वोट है। दाल मंडी बनारस में तोड़ी जा रही है, सब जान रहे हैं एक तरफा वोट। पोलिंग वाइज डेटा उपलब्ध है, किस बूथ पे किसको वोट मिल रहे हैं। इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है। 2 टैप मारिए मोबाइल कंप्यूटर पे, आपको तुरंत मिल जाएगा समाजवादी पार्टी के स्ट्रॉन्गेस्ट बूथ, भारतीय जनता पार्टी के तो मतलब आप साइंटिफिक रिगिंग की ओर इशारा कर रहे हैं, आप साइंटिफिक रिगिंग की ओर इशारा कर रहे हैं क्या उदयवीर सिंह? यहाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल पहले से, हमको पता है, मुझे पता है अपनी पार्टी का कौन सा अच्छा बूथ है कौन सा खराब है। बीजेपी को पता है, किसको नहीं पता है। और ये 7 स्टार कार्यालय बनाए गए हैं डिजिटलाइज बीजेपी के, हर जिले में अरबों खरबों रुपए का पूरे देश में इन्वेस्टमेंट किया गया है। क्या हो रहा है इन कार्यालयों में? यही तो काम होते हैं, और क्या होते हैं। तो ये साइंटिफिक रिगिंग हो रही है क्या, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष? मलूक नागर जी, मिनट का समय दे दीजिए। मैं अभी आ रहा हूं नवल। मलूक नागर साहब, देखिए संदीप जी, SIR को 2 तरीके से ले सकते हैं कि एक तो समय से संबंधित जो 1 महीने में हो, एक ये SIR हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो जहाँ तक समय की बात है, जहाँ चुनाव बिल्कुल एकदम सर पे हैं वहाँ तो समय सीमा बांधनी चाहिए। और जहाँ फसल बोई जा रही हैं, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लें, पूरे देश में गन्ना कहते हैं, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मारी और आपकी भाषा में गांडा कहते हैं, वो काटा जा रहा है, उसमें गेहूं बुआई होगी और अभी चुनाव नहीं है। तो यह जल्दी क्यों? तो मेरे हिसाब से किसानों के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या देश हो, जहां भी है, नहीं पश्चिम बंगाल में भी वहां धान काटा जा रहा है, वहां पर आलू बोना है चाहिए, वहां जल्दी नहीं करनी चाहिए और वहां पे टाइम देना चाहिए। और जहां चुनाव एकदम सर पे खड़े हैं वहां जल्दी करनी चाहिए। और फिर प्रश्न ये होता है SIR गलत है, सही है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर करा है, ऑर्डर का कंप्लायंस करते हुए अगर शुद्धिकरण हो रहा है, राहुल गांधी अगर सवाल उठाते हैं, हमारे दर्शक हैं खुरपा साहब, हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो सवाल भी चलाइए। एक वोट 2-3 जगह बनी हुई है। ठीक है, शुद्धिकरण होना चाहिए। शुद्धिकरण का मोटा मोटा मतलब देखिए आप उसमें सुनिए ना, ऐसा अच्छा चलिए बात पूरी कीजिए। इस बात को तो खत्म करना, हाँ करिए ना, करिए बात को बीच में आप हाँ बीच में प्लीज। हाँ, तो उसमें क्या है कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, अगर चुनाव आयोग वही कर रहा है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस हो रहा है, तो फिर भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं संविधान की कॉपी दिखाने के लिए वास्तव में संविधान को नहीं मान रहे? नहीं, अब एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मलूक जी, आप क्योंकि बहुत ही तर्कसंगत बात पिछली बार भी आपने की, बिल्कुल वाजिब बातें की हैं। हमारे दर्शक है खुरपा साहब, वो रेगुलर हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं शुद्धिकरण होना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं तो खुद मान रहा हूं, पहली लाइन मैंने कार्यक्रम की आज यही बोली। पर शुद्धिकरण अगर हो रहा है तो चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा कि बिहार में कितने घुसपैठिए मिले? वो गिनती क्यों नहीं बताई जा रही? ये मोहाली वासी आर के खुरपा पूछ रहे हैं सवाल। संदीप जी, अगर समय दोगे तो घुसपैठियों का जो लोग डायरेक्ट हमारे देश के मुसलमानों से जोड़ते हैं वो गलत बात है। हम चाहते हैं वाले जोड़ते हैं, हम तो नहीं जोड़ते। लोग हैं वो हमारे देश के जो मुसलमान हैं, उनको जो सरकारों की सुविधा उन पर आके हमला करेंगे तो उनको क्यों करने दें? हमारे देश के मुसलमानों के संवैधानिक तरीके से कोई बात है तो हम साथ खड़े हैं, एनडीए साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री कह चुके सबका साथ सबका विकास। इवन मोहन भागवत जी कह चुके कि ये देश इस्लाम के लोगों के बगैर नहीं हो सकता, इस्लाम के देश भी इसी देश के हिस्सा है और उनके साथ लेके चलना पड़ेगा। तो फिर ये जो डरा करके और घुसपैठियों को मुसलमान से जोड़ के कर रहे हैं, ये कौन डरा रहा है? और तो मेरे ख्याल से ना तो आपने गृह मंत्री अमित शाह के बयान सुने या और वरिष्ठ नेता बीजेपी के उनके बयान सुने आपने? आप घुसपैठिए साफ कर देंगे, ये घुसपैठियों के चलते ये ममता बनर्जी जीतती आई है, वो तो हर जगह घुसपैठिए मुसलमान से जोड़ रहे हैं। नहीं, वो घुसपैठिए दूसरे अगर वो है भी ना मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो आंकड़ा तो बताइए, आंकड़ा तो बताइए। हाँ,
संदीप जी आंकड़े के साथ ये भी देख लो 17वीं लोकसभा में और 2023 में एक बिल आया था घुसपैठियों को रोकने के लिए और बीएसएफ को ताकत दी। सबसे ज्यादा ममता जी ने उसका विरोध करा। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन विरोध करने से आप रुक जाते हैं। विरोध करने से कृषि कानून पहले अध्यादेश के रूप में लेकर आए, फिर अपनी संख्या बल से पास करवा लिया था। किससे सलाह मशवरा किया था? बाद में वापस लेने वो अलग बात है। आप रुक जाते हैं क्या जो करना चाहें कि जी ममता बनर्जी रोक रही थी, रोकने दो, आप करवा देते वो बिल पास। अरे बिल तो पास हुआ, सुनो संदीप जी, बिल तो पास हुआ, ये रोक सकते ही नहीं थे, इनकी हैसियत ही नहीं है। लेकिन इससे उन पार्टियों की इंटेंशन पता लगी जो विदेशी लोगों को घुसपैठियों को घुसपैठ कराने के पक्षधर थे। 411 को आप भेजते हैं, सरकार के पास कोई औपचारिक आंकड़ा भी नहीं है घुसपैठ का। अबे दुबे, ये SIR 1 महीने में ही इसे पूरी करने की ऐसी क्या आफत है, ऐसी क्या दरकार है? देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधी बात कहूंगा और बहुत संक्षेप में कहूंगा। बिहार चुनाव के 2 संदेश हैं। एक संदेश भाजपा के लिए है और एक संदेश विपक्ष के लिए है। भाजपा के लिए संदेश ये है कि SIR सब जगह कराओ, बिहार जैसे परिणाम प्राप्त करो। और विपक्ष के लिए संदेश ये है कि अगर SIR सब जगह हो गई, उसको नहीं रोका गया, तो उनकी राजनीति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक राष्ट्र, एक पार्टी, एक चुनाव हो जाएगा पूरी तरीके से। बिल्कुल मामला बटा हुआ है एकदम। इस वक्त पाला खिंच चुका है। एक तरफ ये विचार है और दूसरी तरफ ये विचार है। उसी के हिसाब से अब निकट भविष्य में सारी राजनीति होनी है। तो उसमें चाहे BLO आत्महत्या करते रहे, कहते रहे पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, आम आदमी, हमने लखनऊ वासी, बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोगों के बयान हैं कि भाई घर तो आ ही नहीं रहे, वो तो कहीं जाकर बैठ जाते हैं, वहीं जाना पड़ता है। संदीप जी, मेरे अपार्टमेंट में भी 2 BLO आए। जब हम उनसे जब फॉर्म उन्होंने दिए, वो सबके घरों पे नहीं गए, वो एक जगह मेज कुर्सी लगा के बैठ गए। सारे अपार्टमेंट के लोगों ने उनको घेर लिया। वहां पे अफरा तफरी मच गई। उनके पास एक एक वोटर लिस्ट की कॉपी थी। उस कॉपी में इतने लोग कैसे एक साथ देख सकते थे? उस अराजकता में कुछ लोगों ने किसी तरीके से अपने नाम निकाल लिए और उनको वो फॉर्म मिल गए। जब उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये फॉर्म है, ये हम कैसे बनाए, संबंधी का मतलब क्या है, ये 2003 वाली लिस्ट से हम कैसे प्राप्त ये देवेंद्र सिंह हमारे दर्शक। अबे भाई, जो आप बात कह रहे हैं, बरेली वासी हैं, वो ये कह रहे हैं कि आलम ये है कि मुझे अपना SIR फॉर्म लेने में 5 घंटे लगे। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या भरें और क्या दस्तावेज दें, और BLO भी नहीं बता पा रहा है। ये मैं जोड़ दूं अपनी तरफ से। देखिए, मैं पत्रकार हूं, आपके साथ रोजाना बैठता हूं और कुछ पढ़ा लिखा भी है मैंने। उसमें लिखा हुआ है कि संबंधी का विवरण भरें। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि संबंधी किसका, पत्नी का विवरण भरा जाएगा, पिता का विवरण भरा जाएगा कि माँ का विवरण भरा जाएगा? ये कैसे पता चले? और 2003 में क्या भरा गया था, क्या था, ये पता लगाना कोई आसान काम है? मेरे ऐसे व्यक्ति के लिए भी दिन रात नेट चलाना जानता है, उसके लिए 2002-2003 की जो प्रक्रिया थी विनोद भाई, उसमें नाम है नहीं है, अभी पिता का नाम वहां है या नहीं है, वो नहीं है तो क्या करें? 18 जनपद का दावा कर रहे हैं यहां पर उदयवीर सिंह की। 18 जनपद के रिकॉर्ड्स ही नहीं है 2002 और 2005 के। वो तो सूची नहीं है। हाँ, सूची नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं। मैंने भी अपना फॉर्म भरा तो उसमें भी 2003 वाला कॉलम है। अब 2003 में पहले तो मुझे सोचना पड़ा कि मैं 2003 में कहाँ पे था, फिर किस बूथ पे था, उसमें था कि किस विधानसभा में कहाँ से वोट डाला। अब वो किसको ध्यान है इतना? तो वो तो और संबंधी वाला तो अभय भाई सही कह रहे हैं। संबंधी का समझ में नहीं आता कि किसका भरे, पिता का भरे, पुत्र का भरे, बेटे का। और BLO एक अपना डेस्क लगाकर कैसे बैठ सकता है जब घर जाना होगा, 3 बार जाना होगा? यहाँ बहुत से सवाल ये आ रहे हैं कि BLO हमारे पास आया ही नहीं, हमें पर्चा भी नहीं मिला। के सामने भी समस्या ये है कि उनको कोई प्रशिक्षण नहीं है किसी तरह का, उनको खुद कई चीजें नहीं मालूम है। वो फॉर्म तो बेचारे, देखिए BLO पर हमें तरस आता है, क्योंकि वो कौन स्कूल टीचर हैं, सरकारी BLO पर हम जिम्मेदारी बिल्कुल तय नहीं करते। तो चुनाव आयोग ने ऐसी आफत क्यों मचा रखी है? ट्रेनिंग क्यों नहीं दी गई? और वो टाइमलाइन थोड़ी अच्छी मिल जाती, इत्मीनान से काम हो जाता, तो दिक्कत क्या थी? देखिए, दिक्कत है। कल मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि सारे राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए। आज मैं कह रहा हूँ राज्य सरकारों से बात करनी चाहिए थी, चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलानी चाहिए थी और उनसे बात करनी चाहिए। वो कह रहे हैं EC की जल्दबाजी के कारण स्कूलों में बच्चे शिक्षकों को ढूंढ रहे हैं वोटर 2002 की लिस्ट में अपने पिता का नाम। बिल्कुल सही बात है। भाई टीचर तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, लिए फार्म लिए हुए। स्कूल में कौन जा रहा है?
तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर सारे चीफ सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाते हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय और उनसे एक टाइमलाइन तय करते हैं भाई आपके राज्य में क्या ये दिलचस्प बात है, पूरे देश, भाई चुनाव तो पूरे देश का है, सारे राजनीतिक दल भागीदारी करते हैं और आम मतदाता आप और मैं बटन दबाते हैं, तो ये सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई, राज्य सरकारों के अधिकारियों के प्रतिनिधियों की बैठक नहीं बुलाई, और आपने फरमान जारी कर दिया कि SIR होगी, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, 4 दिसंबर तक जो है सारे रोल्स बन जाएंगे, उसके बाद 4 जनवरी तक जो है फाइनल लिस्ट आ जाएगी, फिर फरवरी में ये हो जाए। आपने टाइम टेबल दे दिया। टाइम टेबल बनाने से पहले अगर सर्वदलीय बैठक होती, स्टेट के सारे चीफ सेक्रेटरी और एक संवाद होता है, एक इंटरफेस होता है, कहां क्या दिक्कतें आ रही हैं, किसी के मन में जहन में सवाल हैं, कुछ दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, तो उनका निवारण करने के लिए कोई विंडो क्रिएट की गई है, करनी चाहिए। जैसे बुधवीर जी कह रहे हैं कि भाई 2003 की लिस्ट नहीं मिल रही है, 18 जनपदों में उसका कोई अता पता नहीं है, तो इसके लिए कोई विंडो होनी चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग में हर राज्य में एक विंडो होनी चाहिए, एक सक्षम अधिकारी होना चाहिए। हालांकि राज्य चुनाव अधिकारी होंगे, निर्वाचन अधिकारी, उनकी भूमिका होनी चाहिए, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है, एक मैकेनिज्म चुनाव आयोग को बनाना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ SIR अच्छी चीज है, मैं खुद SIR के पक्ष में हूँ कि सूची अच्छी तो होनी चाहिए, कोई इसके खिलाफ नहीं है। प्रक्रिया उसकी आप ऐसी अपनाइए जिससे लगे कि वाकई ईमानदारी और अभी तक एक सही सूची सवालों के जवाब नहीं। पहले बिहार क्यों चुना, मानसून के टाइम पे क्यों हो रहा है, अब पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश में अभी खेती वाला माहौल है, तो आपको नवंबर दिसंबर में करने की क्या जरूरत थी? संदीप भाई आप गांव से आते हैं, मेरा भी गांव संबंध है। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, मैं मध्य उत्तर प्रदेश का। यहाँ गन्ने का और आलू का सीजन है, उसका है। हमारे यहाँ भी जो है खरीफ की फसल के बाद जो है रबी की बुआई का सीजन चल रहा है सब जगह, तो सब जगह भी बोना है, सरसों बोनी है। इस समय खेतों में जबरदस्त काम है और निश्चित रूप से खेतों में काम है। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा समय देकर, 1 महीने की क्या 22 साल बाद याद आई, और वो भी ऐसे। पिछला जो हुआ था SIR जो हुआ था, SIR तो नहीं हुआ था, IR हुआ था। SIR का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। एग्जैक्टली, वो जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें IR है, और तो उसमें साल भर लगा था उसको करने में, कंप्लीट करने में। और यहाँ 1 महीना, तो ये 1 महीने का जो दबाव है, ये कई बार और समस्या पैदा करता का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, कम से कम चुनाव आयोग को खुलकर सामने आना चाहिए और इन सवालों को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र इससे मजबूत ही होगा। वरना सवाल पूछे जाएंगे, हवा में तैरते रहेंगे, उससे लोकतंत्र मजबूत कतई नहीं होता, कमजोर जरूर होता है। आज बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।